प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि नेति नेति ये हम हमेशा सुनते हैं कि हर चीज़ को हटा दो, कि कुछ भी सत्य नहीं है, सिर्फ बोध ही सत्य है। तो क्या इसका ऑपोजिट भी सच हो सकता है कि हम हर चीज़ में परमात्मा को देखें, कि एवरीथिंग इज ओनली वन? जब नेति नेति करते हो तो तुम वस्तु को नहीं हटा रहे, तुम स्वयं को हटा रहे हो। ये कोई चुनाव की बात नहीं है कि कोई कह रहा है हर चीज़ नकली है, कोई कह रहा है हर चीज़ असली है। वो निर्भर करता है कि देखने वाला कौन है चीज़ को। नेति नेति इसलिए करनी पड़ती है ताकि तुम्हें अपना नकलीपन दिखाई दे। तुम अगर नकली ही हो तो ये कहने से क्या होगा कि कण कण में राम है, हर जगह परमात्मा है, वो बात झूठी होगी, वो दोगलापन हो जाएगा। मतलब समझना नीति नेति का। नीति नेति का अर्थ होता है जो मुझे चाहिए वो ये नहीं है, जो मुझे चाहिए वो ये नहीं है। मैं हूं एक अशांत अपूर्ण चेतना, और मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मैं अशांत हूं और अपूर्ण हूं। मेरा पूरा दिन, मेरा पूरा जीवन इस बात की गवाही है कि मेरे भीतर कितनी अशांति और कितनी अपूर्णता है ना? हाँ, ठीक है। तो मैं कौन हूं? मैं एक अशांत अपूर्ण चेतना हूं, और ये बात मैं कोई सिद्धांतवश नहीं कह रहा। इस बात की गवाही, इस बात का प्रमाण मेरा जीवन है, मेरा हर कर्म है। मैं कितना अशांत हूं देखो। तो अगर मैं अशांत हूं तो मैंने किसी भी चीज से संबंध किसकी खातिर बनाया? शांति की खातिर। मैं अगर प्यासा हूं तो मैं जहां भी खोज रहा हूं, भटक रहा हूं, क्या खोज रहा हूं? शांति ही खोज रहा हूं, पानी ही खोज रहा हूं, प्यास बुझानी है। नेति नेति का अर्थ होता है तुम्हें जो शांति चाहिए वो इसमें नहीं है। नेति नेति ये नहीं कह रहा कि ये नकली है, कि ये मिथ्या है। नहीं तो नेति नेति बड़े अहंकार की बात हो जाती है। हम राजा बन जाते हैं और हम कहते हैं ये भी नकली, ये भी नकली, ये भी नकली, हम असली। हम असली क्योंकि हम सबको नकली बता रहे हैं। नेति नेति का मतलब ये नहीं है कि ये मिथ्या है। नेति नेति का मतलब है तुम इसमें जो ढूंढ रहे हो वो पाओगे नहीं, तो इसलिए नेति नेति जरूरी है। अब दूसरी तरफ आओ। जब तुम पूरी तरह शांत हो जाते हो तब तुम कहीं कुछ नहीं ढूंढ रहे। तब ये बस ये है, अब तुम इसके साथ खेल सकते हो। तुम्हारी इससे कोई अपेक्षा, कोई उम्मीद नहीं है। ये बस एक वस्तु है, इसके साथ अब क्रीड़ा की जा सकती है। सोचो ये कितने नसीब की बात है कि कोई चीज हो तुम्हारे सामने जिससे तुम कोई उम्मीद ना रखते हो, जो ना तुम्हें सुख दे सकती हो ना दुख दे सकती हो, जिसके साथ किसी तरह का भय या आशा ना जुड़ी हुई हो। यह परम सौभाग्य होता है। इस परम सौभाग्य की दशा में तुम कह सकते हो कि अब पूरा जगत ही मेरे लिए कृष्णवत हो गया। पर वो कहने का अधिकार तुम्हें सिर्फ तब है जब पहले तुम्हारे अंदर की अपूर्णता मिट जाए। ये मत कर लेना कि भीतर तो अपूर्णता और बेचैनी बनी ही हुई है और तुमने कहना शुरू कर दिया कि मुझे तो हर जगह कृष्ण दिखते हैं। ये बहुत बड़ा पाखंड होगा। जब तक भीतर बेचैनी बनी हुई है तब तक नेति नेति आवश्यक है, ताकि तुम उन जगहों से मुक्त हो पाओ जहां तुम झूठ ही, व्यर्थ ही चैन खोजते फिर रहे हो। चैन वहां मिलेगा नहीं। जब तुम उन नकली जगहों से मुक्त हो जाते हो जहां तुमने झूठी उम्मीद बांध रखी है, तब तुमको मोहलत मिलती है, फुर्सत मिलती है, अवकाश मिलता है कि तुम उसको पालो जो असली है। प्यासे तो हम हैं सब, लेकिन अधिकांशतः रेत में कुआं खोद रहे हैं।
रेत में कुआं खोदने से बाज आने को कहते हैं नेति नेति। न इस रेत के गड्ढे में मिलेगा न उस रेत के गड्ढे में मिलेगा, मुझे जो चाहिए वो इस रेगिस्तान में नहीं मिलेगा। जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हें जो चाहिए वो न इस गड्ढे में न उस गड्ढे में, रेगिस्तान के किसी भी गड्ढे में नहीं, तब तुम्हें ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है, तब तुम्हारी बुद्धि बंध जाती है कि अब तुम रेगिस्तान से बाहर आ सको। रेगिस्तान के भीतर ही भटकते रहो और रेत में गड्ढा खोजते रहो और कहते रहो कि अब एक नया प्रयास कर रहे हैं, नया गड्ढा खोज रहे हैं, तो मूर्खता है। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, कल का सत्संग समाप्त होते होते मैंने एक प्रश्न पूछा था, आपने बोला आज उसका उत्तर देंगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण का जो प्रश्न जो था कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, आपने बोला था कि उसका व्याख्या भी करेक्ट सही रूप से नहीं हुआ है, तो कृपया करके उसका। हाँ बिल्कुल, श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उसको ठीक से समझा नहीं गया है। श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उसको गीता के समस्त श्लोकों के प्रकाश में, संपूर्ण श्रुति के प्रकाश में समझा जाना चाहिए। उपनिषद विरुद्ध, श्रुति विरुद्ध, वेद विरुद्ध, और गीता में ही अपने अन्य वचनों के विरुद्ध तो कृष्ण कुछ नहीं कह देंगे ना। तो कृष्ण जो कुछ भी कह रहे हैं वो उनके बाकी सब वचनों से सम्मत भी होना चाहिए। इसी प्रकार उसको समझना पड़ेगा। अधिकांशतः हमने ठीक से समझा नहीं है। आत्मा देह से देह में नहीं जाती। आत्मा ही एकमात्र सत्य है, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं। जब आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं तो आत्मा यहाँ से वहाँ जा पाए, ऐसा नहीं होता है। आत्मा वो प्रकाश है, आत्मा वो आकाश है जिसकी उपस्थिति में, जिसके भीतर देहें खड़ी होती हैं और गिरती हैं। आत्मा लहराता हुआ समुद्र है, जीव उसकी लहर मात्र है। आत्मा से जीव उठता है और आत्मा में ही जीव का विलय हो जाता है। अलग अलग आत्माएं नहीं होती, आत्मा एक है। ये सोचना कि उसकी आत्मा और उसकी आत्मा और उसकी आत्मा अलग है, नहीं, आत्मा एक है। भूलिएगा नहीं उपनिषदों का महावाक्य, अयम आत्मा ब्रह्म। क्या कई ब्रह्म हैं? तो आत्मा भी एक ही है। आत्मा एक है, उसकी अभिव्यक्तियां लहरों की तरह अनेक हैं, अनंत हैं। तो जीव आत्मा से उठता है और आत्मा में ही पुनः लय हो जाता है। ऐसे ये खेल चलता रहता है। आचार्य जी, आज हमने जो एक्टिविटी हुई थी उसमें हार्ड वर्क के बारे में बात हुई थी और मुझे ये समझ नहीं आया कि लेट ऑल योर एफर्ट्स कम फ्रॉम द डीपेस्ट कन्विक्शंस and I don't remember the rest of the thing, from the deepest convictions, and it should be through your self-expression. So what are those deepest convictions? And they are your deepest convictions. You must know. At the moment I'm blank. At the deepest level, these convictions are not many. At the deepest level, there is just faith.
Faith is the one deepest conviction. What you have read at a superficial level, it means do what you truly believe in. If you know something to be fake, why indulge in it? If you know something to be improper, why proceed with it? Do not rationalize what is improper. Do not give yourself needless arguments to support your own truthlessness. Yes, I know what is the truth, but avoid this but. Yes, I will live truthfully if. Avoid this if. And if you want to have these ifs and buts, you will get them aplenty. Just avoid. Once something is known to you, once something occurs to you as right, even relatively right to other things, then you should be sold out to it. Then you should be fully committed to it, unconditionally committed to it.